हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड एसएससी सीजीएल। 16 अप्रैल को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है। ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच कर लोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिनका आगे एग्जाम है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों एवं केंद्र प्रदेश से लगती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक राज्यों एवं केंद्र प्रदेश से लगती है। तो आपका उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टांग की हड्डी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या था, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर कह रहे हैं टांग की हड्डी है। देखिए टांग की हड्डी कौन कौन सी होती है। एक तो होती है फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि टांग में यानी जांग में स्थित होती है। एक होती है फबूला, कौन सी होती है, फबूला। और एक होती है टीबिया, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। और ये होती है आपकी पटेला, कौन सी होती है, पटेला। ये चार हड्डी होती है कहाँ, टांग में। तो आपका टीबिया दिया गया था ऑप्शन, तो टीबिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था। चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर, गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो आपको पूछा गया था किस वर्ष में हुआ था, तो आपका 1922 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार। तो ये रखा गया है आपके आर्टिकल 29 में। तो आपका अनुच्छेद 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बी आर डिस्प्लेड पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है मलाला। तो आपका मलाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में किस महान हस्ती को 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, और यहाँ पर एक कोड था बीपीएन। बीपीएन का मतलब है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था 2019 में भारत रत्न। ठीक है, तो आपका नानाजी देशमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु पूछे गए थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन है, श्री गुरु नानक देव जी। तो आपका नानक देव जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक सींग वाला गैंडा किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। देखिए एक सींग वाला गैंडा जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और ये कहाँ स्थित है, असम में। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था असम। असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में अभी महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 20 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। देखिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 20 दिया गया इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रेषण उपग्रह है। तो आपका सरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। देखिए यूएन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। लेकिन यहाँ पर क्या रहे कि न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है, तो ये है हेग में। तो आपका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर की बात करें या मुख्यालय की बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। संगाई त्योहार भारत के किस राज्य का एक उत्सव है। तो ये मणिपुर का है। तो आपका मणिपुर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 92 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। देखिए 92 2021 में आयोजन किया गया था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में। तो आपका गोवा का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जगन्नाथ रथ यात्रा किस भारतीय राज्य में निकाली जाती है। देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। तो आपका उड़ीसा ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, क्योंकि राज्य पूछा गया था। ठीक है, उड़ीसा का आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल संघीय प्रणाली किस देश से शामिल की गई थी। देखिए भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली ये शामिल की गई थी कनाडा से। ठीक है, तो आपका कनाडा का आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि संसद प्रणाली एक और होती है संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से ली गई थी, ये ली गई थी ब्रिटेन से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो ये चीन में। तो आपका चीन का राइट आंसर हो जाएगा। फोरबिडन सिटी जो कि चर्चित में थी अभी कोरोना वायरस को लेकर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, माइकल ओडाय की हत्या किस जगह की गई थी। देखिए माइकल ओडाय की हत्या की थी ऊधम सिंह ने, कहाँ पर, लंदन में। तो ये पूछा गया किस जगह की गई थी, तो लंदन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है। नवीनीकरण का मतलब होता है नए तौर पर ऊर्जा को उत्पन्न किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। तो हेमेटाइट का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर, उड़ीसा में। तो उड़ीसा का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। स्माइल योजना किस मंत्रालय का शुरू की गई थी, यानी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, 2021 में शुरू की गई थी स्माइल योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है? देखिए जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई होती है जाति या प्रजाति। तो ऑप्शन में आपको जाति दिया गया था, या आपको प्रजाति भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि ऑप्शन में प्रजाति होगा। तो आपका ऑप्शन जाति दिया गया, तो जाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, मीराबाई चानू किस खेल संबंधित हैं? देखिए मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन जिसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, जो वजन उठाते हैं ना, वजन उठाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। मीराबाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2020 में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है, तो आपका वेट लिफ्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो आपका 29 जुलाई का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात स्टेट में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में से भर्ती की प्रक्रिया में से इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया है? यानी जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनमें इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं होगी, एग्जाम होगा लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपका आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके लिए मैंने करवा दिए हैं, और भी मिलेंगे तो और भी करा देंगे आपके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।